करोड़पति चोर, नेपाल में होटल, यूपी में गेस्ट हाउस। दिल्ली में कर चुका है 200 चोरियां। यूपी के सिद्धार्थनगर में रहता था आरोपी का परिवार, बाद में चला गया नेपाल। फिल्मी कहानी से कम नहीं है करोड़पति चोर की कहानी। दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये चोर आम चोरों की तरह नहीं है, ये एक करोड़पति है। इसका खुद का होटल है, इसके साथ साथ कई संपत्तियों का मालिक है। ये पिछले 25 सालों में इसने एक दो नहीं बल्कि करीब 200 बार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। अब तक इसने दिल्ली से लेकर नेपाल तक करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है। अब तक 9 बार जेल भी जा चुका है। बमुश्किल पुलिस इसे पकड़ सकी। आरोपी का परिवार यूपी में रहता था, जो नेपाल में शिफ्ट हो गया था। इस चोर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतनी सारी लगभग 200 चोरियों को अकेले ही इसने अंजाम दिया। उसे अलग नामों से 9 बार अरेस्ट किया गया, लेकिन फैमिली की जानकारी नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि सिद्धार्थनगर में आरोपी ने पत्नी के नाम पर गेस्ट हाउस और खुद के नाम पर नेपाल में होटल खोल रखा था। चोरी की वारदातों को अंजाम देकर लखनऊ और दिल्ली में अपना मकान बनाया। इसके खिलाफ साल 2001 से 2023 तक 15 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार मॉडल टाउन पुलिस ने घर में चोरी के आरोप में एक करोड़पति होटल कारोबारी को पकड़ा है। आरोपी की पहचान मनोज चौबे के तौर पर हुई है। वह करीब 25 साल से परिवार से छिपकर दोहरी जिंदगी जी रहा था। आरोपी ने अकेले करीब 200 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस के अनुसार 48 वर्षीय मनोज चौबे का परिवार नेपाल से सटे यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में रहता था, लेकिन बाद में वे नेपाल में बस गए। मनोज साल 1997 में दिल्ली आया और कीर्तिनगर थाने में कैंटीन चलाने लगा। उसने कैंटीन में चोरी की और पकड़ा गया। उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद वह घरों को निशाना बनाने लगा। बड़ी रकम हाथ लगने के बाद वह वापस गांव लौट जाता था। आरोपी मनोज शुरुआत में किराए के मकान में रहकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। इसके लिए वह पहले इलाके की रेकी करता था, जिसके बाद वो मॉडल टाउन, रोहिणी, अशोक विहार और पीतमपुरा आदि इलाकों में बंद पड़ी कोठी, मकान और फ्लैट को निशाना बनाता था। चोरी की रकम से आरोपी मनोज ने नेपाल में होटल बनाया। इस दौरान उसने यूपी के सिंचाई विभाग में कार्यरत अफसर की बेटी से शादी की। उसने ससुराल में बताया था कि वह दिल्ली में पार्किंग का ठेका लेता है, इसीलिए उसे कभी कभी साल में 6 से 8 महीने दिल्ली में रहना पड़ता है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ कस्बे में उसने पत्नी के नाम से गेस्ट हाउस बनवाया। मनोज ने इसी कस्बे में अपनी जमीन एक अस्पताल को लीज पर दी थी, जिसके एवज में उसे 2 लाख रुपए प्रति माह किराया मिलता था। आरोपी मनोज ने परिवार के लिए लखनऊ में मकान बनवाया। करोड़ों की संपत्ति और लाखों का किराया आने के बाद भी वह दिल्ली में चोरी करने के लिए आता रहता था। चोरी की एक वारदात में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में मनोज का चेहरा दिख गया। इसके बाद एक जगह स्कूटी से घूमता दिखाई दिया। पुलिस ने जब स्कूटी के नंबर की जांच की तो पता चला कि स्कूटी किसी विनोद थापा ने खरीदी है। दरअसल मनोज ने नेपाली मूल की युवती सपना से शादी की थी। उसे चोरी छिपे दिल्ली में रखे हुए था। सपना का भाई विनोद भी यही रहता है। विनोद ने पुलिस को बताया कि स्कूटी उसके जीजा लेकर घूमते हैं। इसके बाद 10 जुलाई को पुलिस ने आरोपी मनोज को दबोच लिया। मनोज पर चोरी के 15 मुकदमे दर्ज हैं। वह 9 बार गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन हर बार वह अपनी पहचान राजू के तौर पर बताता था, जिसके चलते परिजनों को उसके इस कारनामे का पता नहीं चला। मनोज इतने शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देता था कि पुलिस को सबूत और रिकवरी दोनों ही हाथ नहीं लगते थे। इस बार भी पुलिस के हाथ रिकवरी के नाम पर केवल 1 लाख रुपए ही लगे। मनोज वारदात को अंजाम देने के बाद चोरी की रकम को पहले ठिकाने लगा देता था। फिलहाल मनोज जेल के सलाखों के पीछे है। अब अगर बात करें कि इसकी प्रॉपर्टी कहां कहां है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी स्मिता लॉज, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर। दूसरी प्रॉपर्टी नेपाल के तोलियान गांव में होटल। तीसरी प्रॉपर्टी सिद्धार्थनगर में अस्पताल लीज पर। और चौथी प्रॉपर्टी
दिल्ली के अरविंद नगर भजनपुरा में मकान।